पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत पाई है और यह परिणाम जो है कई सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी और उनके इस शहादत का असर है कि आज बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ भाजपा और श्री राम सेना के तमाम पदाधिकारी हैं। सबसे पहले उदय जी से बात करते हैं। बताइए भैया, क्या कहेंगे इस जीत के बाद भाजपा की? पहले तो बंगाल के तमाम वोटरों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और देश के प्राइम मिनिस्टर और चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव कराया है बंगाल में, जो पहले गुंडागर्दी होता था, इस तरह से सीआरपीएफ लेके चाहे जितने भी लोग हैं, इतने शांतिपूर्वक आज तक कभी नहीं। हम लोग का जब तक उम्र हुआ, जितना कम से कम आज हम लोग 55-57 साल का उम्र में हम लोग करीबन 4-5 चुनाव देखें, कभी भी हिंसा छोड़कर कभी नहीं हुआ। कभी 10 आदमी मर गया, कभी 50 आदमी मर गया, कभी 100 आदमी मर गया। जब वहाँ पंचायत के चुनाव में 100 आदमी मर जाता है, तो समझिए कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ, इतना शांतिपूर्वक से ये चुनाव संपन्न हुआ है, इसके लिए कोटि कोटि नमन चुनाव आयोग को और देश के गृह मंत्री को। और आप देखे होंगे, जैसे अभिषेक बनर्जी का भाषण था कि 4 मई को 1 बजे के बाद बापर छेला होबेन है खाने अपनार थकबेन, तो थक लिया। अब तो आपका क्या हाल होगा, टीएमसी का गुंडा का क्या हाल होगा, अब तो देखना होगा। वो मोटा भाई है, वो छोड़ने वाला है नहीं, किसी ना किसी बहाना रगड़ के मुंह आएगा। कमाल जी, आप बताइए किस तरह से आने वाले वक्त में बीजेपी की सत्ता वहां चलेगी और जो टीएमसी के गुंडे हैं उनका क्या असर होने वाला है? पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये मोदी जी कह दिए थे, वहां की जनता भी कह दी थी। देखिए, जिस प्रकार पंचायत की इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन करने नहीं दिया जाता था, जिस प्रकार पंचायत इलेक्शन के बाद, वार्ड इलेक्शन के बाद, विधानसभा लोकसभा इलेक्शन के बाद भारत वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो भाजपा के कैडर हैं, उनके घरों में गाय बछड़ा को लूट लिया जाता था, उनके घरों को आग लगा दिया, उनके पुआल का घर, गरीब का जो भाजपा कर रहा, उनके पुआल को आग लगा दिया जाता था। 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई, शिक्षा मंत्री जेल में है, जेल से बाहर आए। वहां क्या था? सिर्फ गाय का सौदा करिए, बांग्लादेश भेजिए, कोयला लूटिए और झूठ की सरकार थी। वहां कोई विकास की बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण। अब वहां राम राज आया, और जहां राम राज आता है वहां निश्चित रूप से लोगों को जीने की, सांस लेने की, वहां के महिला, जो मुख्यमंत्री बोलते हैं झालमुड़ी बेचो, चौप बेचो, रोजगार करने के लिए, अरे रोजगार दीजिए। आपने क्या कर दिया? आप जनता को रिपोर्ट कर दीजिए ममता बनर्जी, लेकिन आप नहीं दे पाई। जब बंगाल की जनता देख ली, वहां जब दुर्गापुर में जो लड़की पढ़ने आई थी उड़ीसा की, उसके साथ बलात्कार हुआ, ममता बनर्जी की सरकार चुप रही। आरजी कर में जो नर्स डॉक्टर थी, उनके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, कोई जवाब नहीं दिया। बंगाल की जनता बोलती नहीं है। अंग्रेज कहते थे कि दुनिया सोचती है और बंगाल कर गुजरता है। बंगाल की जनता ने कुछ सोचा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। मैं बंगाल की जनता को नमन करता हूँ, वहां के राष्ट्रभक्त जनता को। आप बताइए भैया, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है वहां पर? अब देखिए, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सिर्फ भाजपा ही भाजपा आज है। इसका एक ही कारण है, सबसे पहले तो ममता बनर्जी का पाप का घड़ा भर गया, पाप का घड़ा भर गया, वो जा रही है। सबसे पहले जो हमारे पुरोधा हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी को नमन है। आज अगर उनकी आत्मा कहीं देख रही होगी, पूरी तरह संतुष्ट होंगे कि जो उनका जन्मभूमि था, आज पहली बार आज़ादी की पहली बार भाजपा वहाँ चुनाव जीती है। और चुनाव एक दिन का परिणाम नहीं, वर्षों की तपस्या का परिणाम है। जिस प्रकार वहाँ कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया, जिस प्रकार वहाँ पर लोगों को मारा पीटा गया, उसका परिणाम है। ये आक्रोश था और आक्रोश आज व्यक्त हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से आज तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो श्री राम सेना के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने किस तरह से आज अपने उद्गार को व्यक्त करते हुए एक चीज जरूर बताया कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि थी, आज वहां भगवा लहरा गया। और आने वाले वक्त में जो रोहिंग्या है, जो घुसपैठिए हैं, उनका हश्र क्या होगा, यह आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। थोड़ा इंतजार करना होगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।